बैठे बैठे 50,000 रुपए महीना कमाना सीखो। अगर ऐसा हो तो कितना सही हो ना। मान लो बिना किसी जॉब के, बिना किसी बिजनेस के आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिले। आप कहीं पहाड़ों पे चिल कर रहे हो और सडनली आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। पर सवाल तो ये आता है, बिना जॉब और बिना बिजनेस के ये पॉसिबल भी है? तो इसका आंसर है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसे सोर्स का नाम है जो आपको ना सिर्फ हर महीने 50,000 की इनकम देगा, बल्कि आपको मात्र 7-8 सालों के अंदर अंदर रिटायर भी करवा देगा। अब आप लोगों ने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो काफी सुना है, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आई एम श्योर आप में से काफी लोग SIP में इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बारी कमेंट बॉक्स में यस लिखो। पर आज मैं SIP की नहीं बल्कि SIP के थ्रू एक ऐसे रेगुलर इनकम सोर्स के बारे में जानेंगे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक अमेजिंग रूल की मदद से आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए अर्न करके देगा। और ये सब हो पाएगा SWP के जरिए। तो SWP हर महीने 50,000 रुपए कैसे देगा, और वो कौन सा कंपाउंडिंग का रूल है जो हमें मात्र 7-8 सालों के अंदर रिटायर करवा देगा? ये सब जानने से पहले जरा चिराग की कहानी सुन लो। तो अपने कॉलेज के दिनों से चिराग अपने दो दोस्त रोहित और यश के साथ सेम फ्लैट में रहता था। कॉलेज खत्म होते ही तीनों की नौकरी लगी और तीनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। अब चिराग का मानना था कि जो करना है आज में करना है, इसलिए नौकरी लगते ही अपने शौक पूरे करने पर ज्यादा ध्यान दिया। चिराग को सोशल गैदरिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना ये सब पसंद था। अब 22 की उम्र में एक इंसान की 30,000 की सैलरी होगी तो वो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करेगा ही ना, ये कहना था चिराग का। अब बात यह है कि चिराग को जॉब मिली दिल्ली में और वहीं रोहित चला गया बेंगलोर और यश भोपाल, क्योंकि उनको वहां से बेटर जॉब ऑफर आया था। पर चिराग ने कोटा से आने के बाद अपने आप को दिल्ली में पूरी तरीके से ढाल लिया था। भाई की एक नई नई गर्लफ्रेंड भी बन गई थी तो उसके सामने भी तो शो ऑफ करना था ना। अब पैसा उड़ाने के पास चिराग के पास जो कुछ भी बचता वो उसे अपने बैंक अकाउंट में रखना पसंद करता। ये सेविंग्स के मामले में थोड़ा ओल्ड स्कूल था और इसे बाकी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अब 25 की एज में जब चिराग की सैलरी 50,000 के करीब हो चुकी थी तब उसको उसके पिताजी ने कहा, बेटा एंजॉयमेंट तो ठीक है, थोड़े बहुत सेव किए हुए पैसे को FD में लगाओ। तो 25 की एज तक आते आते चिराग के पास कुछ 3 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग थी। उसने पैसा उठाया और डाल दिया FD में, क्योंकि उसके पापा ने कहा था 10 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा और वो जैसी लाइफ जीना चाहता है वो भी जी लेगा। उसे गाड़ी खरीदनी थी, दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना था, हर साल नया आईफोन लेना था, इसलिए उसने सेफ साइड खेलना पसंद किया। हाँ, बट 6-7 लाख में ये कहाँ पॉसिबल था। वहीं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर रोहित की लाइफ चिराग के बिल्कुल अपोजिट चल रही थी। 22 साल के रोहित का मानना था कि बेंगलोर जैसे महंगे शहर में बिना बचत और इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि उसको बेंगलोर में 35,000 की सैलरी मिली थी जिसमें हाइक चांसेस भी ज्यादा थे, तो रोहित ने पैसा उड़ाने की बजाय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। रोहित ने अपनी 35,000 की सैलरी में एक रूल का यूज करने का डिसीजन लिया जिससे वो अपनी सैलरी को ढंग से मैनेज कर सके, और उस रूल का नाम था द 50-30-20 रूल, जिसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी का 50% नीड में, 30% अपनी वांट्स के लिए यानी एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटीज में, और रेस्ट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। अब 35,000 का 20% जो होता है 7,000 रुपए, तो उससे थोड़ा ज्यादा यानी 7,500 रुपए रोहित हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया करता। और रोहित का गोल था कि वो 12-13% का इंटरेस्ट रेट से एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर ले और एक फुल फ्लेज्ड अमाउंट के साथ 25 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हो कि 25 साल बाद रोहित के पास कितना पैसा हो चुका होगा, यानी 22,50,000 की इन्वेस्टमेंट में उसे मिलेगा 1.42 करोड़। अब चिराग अपनी लाइफ में सेट था, रोहित सही तरीके से सेविंग कर रहा था, लेकिन इन दोनों से एकदम अलग यश। उसके कुछ और ही प्लान्स थे और यश को सोशल मीडिया वगैरह पर रहना इतना खासा पसंद नहीं था। तो जब ये तीनों वीडियो कॉल पर बात किया करते तो उन दोनों को लगता कि यार ये यश का है ना, कुछ नहीं होने वाला है। अब 8 साल बाद जब तीनों 30 के हो चुके थे तब चिराग ने डिसाइड किया कि सभी दोस्त मिलते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं। तो चिराग ने सभी को दिल्ली बुलाया अपने नए फ्लैट पे जो उसने अभी साउथ दिल्ली में रेंट पर लिया था। तीनों फिर से मिले और रोहित और यश दोनों चिराग के साथ साउथ दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचे। तीनों दोस्त पार्टी वार्टी करने के बाद बैठे और बातें शुरू करी। अब चिराग ने यश को बोला, भाई मेरा तो तुम लोग देख ही रहे हो और रोहित का हमें पता ही रहता है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, लेकिन यश भाई तुम बताओ आजकल कहाँ जॉब कर रहे हो और जीवन में कुछ हुआ भी या फिर नहीं। यश जो सिंपल सा दिख रहा था और उसने बोला, भाई मैं जॉब के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस पर काम कर रहा था और अब मेरा खुद का एक ई-कॉमर्स बिजनेस है और वहां से मुझे महीने का ज्यादा तो नहीं बट हाँ 30 से 40,000 रुपए मिल जाता है। तो दोनों ने कहा भाई जॉब का क्या है, वो कर रहा है या फिर नहीं। वहीं रोहित बोला, भाई इन्वेस्टमेंट का क्या, कुछ रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कि नहीं। यश ने बताया कि वो अगले 7 सालों में रिटायर होने वाला है, यानी कि जब हमारी एज 37 की हो जाएगी तब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो रोहित बोला, भाई रिटायर कैसे होगा, तो अभी तो कह रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस से 20-30,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो जॉब छोड़ देगा तो इतने में काम कैसे चलेगा। मैंने भी रिटायर होने का प्लान बनाया है बट साला मुझे तो 25 साल लग जाएंगे।
तो इस पर यश बोलता है भाई सब SWP का कमाल है। तो रोहित बोला भाई SIP तो मुझे पता है, मैं उसे कर भी रहा हूँ और रिसेंटली मैंने भी SWP के बारे में काफी सुना है, बट ये आखिर है क्या, इसमें इतनी जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। तो यश बोलता है भाई SWP करने से पहले मुझे कंपाउंडिंग का एक बहुत ही अमेजिंग रूल पता चला जिसको फॉलो करके मैं अगले 7 साल में रिटायर हो जाऊंगा। फिर SWP मेरे लिए रिटायरमेंट का मैजिक दिखाएगी और इसे द 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो इस पर रोहित बोलता है भाई मुझे 50-30-20 रूल के बारे में तो पता है जिसे मैं यूज भी कर रहा हूँ, बट ये 843 रूल क्या है। तो यश बोलता है देख जब हम 22 साल के थे तो मेरी सैलरी 30,000 थी और मुझे पता था कि अगर मुझे अगले कुछ सालों में रिटायर होना है तो अभी से कुछ सोचना होगा। तो मैं जॉब के साथ साथ ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस पर काम शुरू करने लगा और जब मैं 25 का हुआ तो मेरी सैलरी तो 45,000 हो चुकी थी और साथ ही मैं 20 से 25,000 अपने ऑनलाइन बिजनेस से कमाना भी लग गया था। तो ऐसे करके मेरे महीने की टोटल इनकम 60 से 65,000 हो चुकी थी। हाँ मैं जानता हूँ 25 की एज में 60,000 की सैलरी होना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। और अब जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ तो मेरे खर्चे भी आराम से 30,000 में निकल जाते थे और मैं हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। फिर यश ये चार्ट दिखाता है और बोलता है कि देख ये है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहाँ मैं हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे नॉर्मल 12% का रिटर्न मिल रहा है। और तू देखेगा तो स्टार्टिंग के 8 साल बाद मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस जमा हो जाएगा। यानी मैंने 25 की एज से इन्वेस्टिंग शुरू की और 33 की एज में मेरे पास 50 लाख होंगे। तो इस पर चिराग बड़ा इंप्रेस होता है और कहता है भाई ये तो सही है, तेरे पास अगले 3 साल बाद 50 लाख होंगे। तो यश बोलता है अभी तो रुक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तो यश बोलता है अगर तू इस चार्ट में आगे देखेगा तो अगर मैं ये चीज कंटिन्यू रखता हूँ तो अगले 50 लाख बनाने में मुझे 8 साल नहीं, इस बार केवल 4 साल लगेंगे। यानी 12 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ होंगे और उसके अगले 50 लाख बनाने में मुझे केवल अब 3 साल और लगेंगे। यानी अगर मैं ये चीज 40 की एज तक कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरे पास 1.5 करोड़ होंगे। तो यश बोलता है कि जब हम 37 के हो जाएंगे तब मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस होगा जिससे मैं रिटायर हो सकता हूँ। अब रोहित बोलता है भाई वो 1 करोड़ भी तो कभी खत्म हो जाएंगे ना। तो इस पर यश बोलता है यही तो काम आएगा SWP। चल मैं समझाता हूँ। यहाँ इस SWP कैलकुलेटर में देखो, अगर मैं 1 करोड़ SWP के जरिए इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं अगर हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ जहाँ मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद भी मैंने 1.2 करोड़ निकाल लिए होंगे, बट स्टिल मेरे पास 5.09 करोड़ बचेंगे। यानी एक बार 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा और मैं हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। उल्टा मेरे पास 20 साल बाद 5.09 करोड़ बचेंगे। अब चलो ये तो 20 साल है, लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए 30 साल तक निकालता हूँ तो क्या होगा देखो। अब इधर देख ही सकते हो कि अगर मैं वही 50,000 रुपए हर महीना निकाल रहा हूँ इस बार 30 सालों के लिए, तो भी मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया होगा 1.8 करोड़। स्टिल 30 साल बाद मेरे पास बचेंगे 14.70 करोड़ रुपए। ये देखकर चिराग और रोहित हैरान रह जाते हैं कि हर महीने 50,000 रुपए निकालने के बाद भी ये पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर रोहित एक क्वेश्चन पूछता है जो आप में से काफी लोगों का भी होगा। रोहित बोलता है यार अगर मुझे 50,000 रुपए से ज्यादा निकालना है तो क्या होगा। तो यश कहता है चल ये भी देख लेते हैं। मान ले मैं हर महीने 50,000 रुपए नहीं बल्कि अगर इसका डबल 1 लाख रुपए महीना निकालता हूँ तो क्या होगा। चल इधर कैलकुलेटर में देख, अगर मैं 1 लाख महीना निकाल रहा हूँ वही 30 सालों तक, तो तू देख ही सकता है तो मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया होगा 3.60 करोड़। बट इस बार मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, उल्टा 56 लाख रुपए में माइनस में चला जाऊंगा। तो 1 लाख रुपए तो हर महीने में इससे नहीं निकाल सकता। चलो अगर मैं 1 लाख की जगह अगर हर महीने 90,000 निकालता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। अब अगर यहाँ देखोगे तो मैं 90,000 रुपए महीना निकाल रहा हूँ और वही 30 साल के लिए, तो मैंने टोटल अमाउंट विड्रॉ कर लिया होगा 3.24 करोड़ और स्टिल मेरे पास 30 साल बाद 2 करोड़ 49 लाख रुपए बचेंगे। तो इसका मतलब 90,000 तक तो हम निकाल सकते हैं बट 1 लाख नहीं। तो इस तरह आप SWP कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हो कि आपके लिए क्या अमाउंट सही रहेगा। अब इस पर रोहित कहता है भाई 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर मेरे पास 1 करोड़ नहीं केवल 50 लाख हैं जैसे कि वो 8 साल में अचीव किया जा सकता है, तो मैं महीने का कितना अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो यश बोलता है अगर तू 50 लाख की SWP करेगा तो तू अगर 45,000 रुपए महीना निकाल रहा है तो भी तेरे पास 30 साल बाद 1 करोड़ 24 लाख रुपए बचेंगे। बट अगर तू इससे ज्यादा अमाउंट निकालता है, लेट्स से कि अगर तू 50,000 रुपए महीना निकालता है तो तू इधर देख ही सकता है तेरे पास 30 सालों में माइनस 28 लाख हो चुके होंगे। मतलब 30 साल में ये पैसा जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यश उसे समझाता है कि अगर आप एनुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम पैसा निकालोगे, जैसे मैं 45,000 रुपए अगर निकाल रहा हूँ यानी साल का हुआ 5,40,000 रुपए जो अराउंड 10.8% के आसपास है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन मान लो अगर मैं अपने एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर रहा हूँ यानी 45 की जगह मैं 60,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ जो कि साल का होता है 7,20,000 रुपए यानी टोटल का 13%, तो ये पैसा खत्म हो ही जाएगा क्योंकि हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। इसलिए विड्रॉ हमेशा रूल के अकॉर्डिंग करो और एनुअली हो सके तो 5 से 6% से ज्यादा विड्रॉ
विड्रॉ कभी मत करो। तो इस पर रोहित एक और सवाल पूछता है कि भाई 50 लाख उसके बनेंगे ना जो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो इस पर यश कहता है भाई देखो, अगर आप 30,000 रुपए ना करके 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लाइक आप 8 साल बाद 25 लाख ही बना पाओगे और उसके बाद अगले 25 लाख अगले 4 साल में, यानी आपको 50 लाख बनाने में टोटल 12 साल लग जाएंगे और फिर अगले 3 साल में 75 लाख, यानी ऑल इन ऑल 1 करोड़ बनाने में आपको 18 साल का समय लगेगा। पर उसके बाद आप SWP के थ्रू रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अब अगेन रोहित एक और सवाल पूछता है कि भाई मान ले तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि नॉर्मल खर्चे अगले 20 सालों में 50,000 में तो निकलेंगे नहीं, और सबसे बड़ा सवाल इन्फ्लेशन का क्या, उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इस पर यश ने विस्तार से समझाया जो बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए। अब देखो, इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट 5 से 6% के बीच रहता है, जिसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। और हाँ, मात्र 50-60 हजार में कुछ नहीं होने वाला, ये बात भी सही है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लेते हो तो आप आसानी से 90,000 रुपए महीना निकाल सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि अगर आप महीने का 90,000 रुपए निकाल रहे हो तो उसके बाद आपके पास एंड में 2 करोड़ 49 लाख रुपए बच रहे हैं। बट इसमें यही प्रॉब्लम है कि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव करने के लिए 30,000 की SIP करनी होगी। अब अगर आप कहते हो कि मैं तो महीने का 15,000 से ज्यादा की SIP नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो मिड रिस्क पॉलिसी। अब इस स्ट्रेटेजी में आपको एटलीस्ट 15% का रिटर्न चाहिए और हम हर महीने 10% से स्टेप अप SIP भी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब इस शीट में देखिए, अब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया है 15,000 रुपए। यहाँ हम अपने पैसों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में हम अपना 40% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ हम 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही 30% हम अपना पैसा मिड कैप में और 30% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ स्मॉल कैप में हम 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमें टोटल एवरेज 15% तक का रिटर्न मिल रहा है। साथ ही साथ हमने 10% का हर साल इंक्रीमेंट भी किया है और इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा है। तो 8 सालों बाद आपके पैसों की टोटल वैल्यू 37,03,266 रुपए हो जाएगी। बट उस टाइम उन पैसों की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो उस टाइम हमारे पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद होगी 24,56,822 रुपए। तो अब अगर आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 1,66,49,992 रुपए होंगे। बट आफ्टर इन्फ्लेशन उनकी वैल्यू 77,13,795 रहेगी। और ये भी इनफ नहीं रहेगा, हमें तो एटलीस्ट 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए। तो करना क्या है, हमें कुछ और साल इन्वेस्ट करना है, यानी कि 20 साल। तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 1,49,68,389 रुपए रहेगी, यानी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए। तो अगर आप 1.5 करोड़ का SWP करते हो और इस बार हम 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें नॉर्मल 12% का रिटर्न चाहिए क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अब अगर आप 20 साल बाद 1.5 करोड़ का SWP करते हो, जहां आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल रहे हो और आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल बाद आप टोटल पैसा निकाल लोगे 3 करोड़ 60 लाख रुपए और आपके पास स्टिल बचेंगे 14 करोड़ 82 लाख रुपए। अब इसमें यही दिक्कत है कि आपको 18-20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने केवल 15,000 रुपए ही स्टार्ट में SIP में इन्वेस्ट किया था। तो SWP की यही कंडीशन है। अगर आपको जल्दी रिटायर होना है, लेट्स से कि 8 से 10 सालों में, तो आपको कैसे भी करके हाई अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अभी से अपनी इनकम को एटलीस्ट 60,000 रुपए महीना करना ही पड़ेगा और उसमें भी आपको अगले 8-10 सालों के लिए खर्चे बिल्कुल कम करने होंगे। अगर आप 50% पैसा बचा पाते हो तो आप इजिली 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10-12 साल में रिटायर करके SWP के मजे ले सकते हो। तो एक अर्ली रिटायरमेंट और बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए SWP एक अच्छी चॉइस है, जो ना सिर्फ आपको फिक्स्ड मंथली अमाउंट की गारंटी देता है बल्कि आपके पैसों को कंपाउंडिंग के साथ ग्रो भी करवाता है, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेस्ट प्लान है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक SIP शुरू कर दी है या करने वाले हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।